चोर दरवाजे से सम्राट चौधरी जी आए हैं। तो मुबारक हो, लेकिन जो समस्याओं को, जो प्रश्नों को छोड़ करके नीतीश जी दिल्ली गए हैं, उस पर आपको विचार करना होगा। यह पंजाब की तरह उड़ रहा है, यहाँ की युवाओं में सूखा नशा चरम पे पहुंच रहा है। यह निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। इसलिए उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार है। नीतीश जी के राज में भी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है। बलात्कार, मर्डर, हत्या, सारा कुछ तो उन्हीं के राज में हो रहा है। सम्राट जी तो कल ही शपथ लिए हैं, तो सम्राट जी के बारे में अभी क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देखिए बिहार में नई सरकार बन गई है और नई सरकार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। दो उप मुख्यमंत्री नए भी बने हैं, विजय कुमार चौधरी और वीरेंद्र प्रसाद यादव। उसके बाद जो है लगातार बिहार की जनता सवाल कर रही है कि क्या जिस तरह से नीतीश कुमार 21 साल से बिहार को चला रहे थे, सम्राट चौधरी चला पाएंगे? क्योंकि गृह मंत्री के रूप में काम किए हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी। हमारे साथ आरजेडी के विधायक महिषी से गौतम कृष्णा जी हैं। क्या कहिएगा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं और नीतीश कुमार जो है अब इस्तीफा दे दिए 21 साल बाद। नई जिम्मेवारी के लिए, नए मुख्यमंत्री के दायित्व को उठाने के लिए सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। लेकिन यह बिहार वह बिहार नहीं है, यह बदला हुआ बिहार है, उड़ता हुआ बिहार है, उजड़ता हुआ बिहार है, नशा के चंगुल में फंसा हुआ बिहार है, भ्रष्टाचार में फंसा हुआ बिहार है, अपराध में फंसा हुआ बिहार है और हजारों लाखों जो बेरोजगार युवक हैं, जो आशा लगा करके बैठे हुए हैं कि हम रोजगार में कब जाएंगे, वैकेंसियाँ कब आएंगे, तो ऐसा बिहार है। तो इसलिए बिहार जिस मझधार में फंसा हुआ बिहार है, उसको बीच में ही छोड़कर नीतीश जी गए हैं और उसी जिम्मेवारी को उठा चोर दरवाजे से सम्राट चौधरी जी आए हैं। तो मुबारक हो, लेकिन जो समस्याओं को, जो प्रश्नों को छोड़ करके नीतीश जी दिल्ली गए हैं, उस पर आपको विचार करना होगा और अपनी जिम्मेवारी को उठाते हुए यह स्पष्ट लोगों के बीच संवाद करके बताना होगा कि जो 2 लाख हर बहन बेटियों को जीविका दीदी को देने की बात नीतीश जी ने वादा किया, उसका अब क्या होगा। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का जो सपना था नीतीश जी का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप कैसे करेंगे? पलायन रोकने पे जो आपकी बात नीतीश जी कर रहे थे, वो अभी तक पलायन रुका नहीं, उस पर आपका क्या कहना है? और कल कारखाने लगाने का जो सपना दिखा करके नीतीश जी 21 साल से शासन किए, अब आप उसको कल कारखाने कैसे स्थापित करेंगे? युवाओं में जो बेरोजगारी का आलम है, इस बेरोजगारी को दूर कैसे करेंगे? इसी सवाल पे आ रहे थे गौतम जी कि क्या बिहार के युवाओं को जो नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 25 से 30 10 लाख नौकरी देंगे और 50 लाख रोजगार देंगे, तो क्या वो मिलेगा कि नहीं सम्राट चौधरी के द्वारा? आप उम्मीद करते हैं कि नहीं? क्योंकि बधाई दिया है अपने मुख्यमंत्री बनने पे। बधाई तो हर किसी को मिलता है और मैंने भी दिया है, इसमें कोई बात नहीं है। बधाई निश्चित रूप से, बड़ी जिम्मेवारी मिली है तो बधाई है। लेकिन जो प्रश्न बिहार के जनता का है, वह प्रश्न से मैं अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना। हम सच्ची बातों को एक जिम्मेवारी के साथ उनको हम बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें हैं बिहार में, और आप एज ए मुख्यमंत्री आपको इन चीज़ों पे काम करना होगा। क्योंकि नीतीश जी सुरक्षित बिहार को छोड़ करके नहीं गए हैं, ये उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार को छोड़ करके दिल्ली गए। उजड़ता हुआ बिहार छोड़ गए नीतीश कुमार? बिल्कुल, उजड़ता हुआ बिहार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपराध चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बहन बेटियों की सुरक्षा रात दिन सरेआम लूटी जा रही है, अपराधियों का तांडव चल रहा है, गला काट करके लोग माथा लोग लेकर के घूम रहा है, और कल कारखाने का जो वादा और सपना दिखाए थे नीतीश जी, वो आज भी अधूरा है। तो सारे चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है ये उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार है। आज नशा का जो दौर और प्रचलन बिहार में चला है, यह पंजाब की तरह उड़ रहा है, यहाँ की युवाओं में सूखा नशा चरम पे पहुँच रहा है। यह निश्चित रूप से एक चिंता की बात है।
इसलिए उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार है, इसको संभालना होगा और उन प्रश्नों को पे भी जवाब देना होगा जिन प्रश्नों को लेकर के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी ने पिछले 21 साल से जनता को गुमराह कर करके शासन किए। लालू जी को गाली दे करके, तेजस्वी जी को गाली दे करके, राष्ट्रीय जनता दल को गाली दे करके, जंगल राज बता करके, तो भैया वो सारा बात जिसको लेकर के आप शासन किए वो आज भी तो वैसा ही है, जवाब तो आपको देना होगा। आज भी जंगल राज है। आज जंगल राज नहीं तो कैसा जंगल राज होता है जब सरेआम रोड पे गला काट करके मुंडी लेकर के घूम रहा है। इससे ज्यादा विभत्स और कुछ घटना हो सकती है। नीट की छात्रा को देखा, खगड़िया में छात्रा का बलात्कार देखा, मधेपुरा देखा, सहरसा देखा, भागलपुर देखा, पटना देखा, हर जगह तो यही चल रहा है। तो अब किसको हम लोग कहेंगे? ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। अब जब 21 साल से लड़ते लड़ते आरजेडी नीतीश कुमार से नहीं लड़ पाई, ये उनका कहना है, तो क्या सम्राट चौधरी से अब आरजेडी लड़ पाएगी? आरजेडी की क्या भूमिका होगी? विपक्ष में है तो तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे? सम्राट चौधरी क्योंकि उन्हीं के पार्टी से निकल के गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा की पार्टी है, वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं करती है, हमेशा गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े और गंगा जमुनी संस्कृति की बात करती है। तो विचारधारा पे चलने वाली पार्टी चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई हो, वो विचारधारा पे चलती है, विचारधारा पे लड़ती है और गरीब गुरबों के हित की बात करती है, संविधान बचाने की बात करता है, देश की सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखने की बात करता है। अब जहाँ तक बात है सम्राट चौधरी जी का, तो सम्राट चौधरी जी तो लालू पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं ही, तो लेकिन इनका रास्ता भटक गया। वो कह रहे हैं कि इतनी रास्ता भटक गया। जो राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने सामाजिक न्याय को सीखा, गरीब गुरबा कमजोरों को की हित और भलाई की बात सीखा, समाज के अंतिम पौधान पे खड़े हुए लोगों की भलाई की बात सीखा, वो आज बीजेपी में जाते जाते बुलडोजर की बात सीख गए, गरीबों उजारों अभियान की बात सीख गए, लालू पाठशाला की बात भूल गए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात सीख गए और नफरती वातावरण में चलने लगे। तो हमारे यहाँ से निकले हुए तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी से निकले हुए लोग आज रास्ता भटक के गलत रास्ता में चले गए हैं। तो अब लोगों को यह भी बताना होगा कि जो वादा नीतीश कुमार जी पिछले 21 साल से पूरा नहीं कर पाए, उन वादा को आप कैसे पूरा कीजिएगा, आप बताइए। ये उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार को कैसे आप संभालिएगा, यह बताइए। पलायन कैसे रोकिएगा, भ्रष्टाचार कैसे रोकिएगा, बलात्कार कैसे रोकिएगा, बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे दिलवाइएगा, और जो 2-2 लाख का वादा आप किए हैं वह 2-2 लाख रुपया कब दीजिएगा, ये प्रश्न है उनके सामने। बस लास्ट सवाल यही रहेगा, महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति ज़्यादा लगाव रखती हैं, नीतीश कुमार को बोलती हैं कि विकास पुरुष है, अब महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं, बाहर घूम पाएंगे कि नहीं? नीतीश जी के राज में भी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, बलात्कार, मर्डर, हत्या, सारा कुछ तो उन्हीं के राज में हो रहा है। सम्राट जी तो कल ही शपथ लिए हैं, तो सम्राट जी के बारे में अभी क्या कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे गृह मंत्रालय उनके पास होने के नाते यह कहेंगे कि बड़ी जिम्मेवारी आपकी थी, पुलिस प्रशासन का भय और खौफ अपराधियों में होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। ये बात तो है, ये प्रश्न तो सम्राट जी से भी है, लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कौन सी बहन बेटी सुरक्षित थी कि अब हम कहेंगे कि वो खराब हो गई? कल भी वही स्थिति है और हम यह कहते हैं कि आज भी वही स्थिति है। एक छोटा सा सवाल और छोटा सा आंसर दीजिएगा, नीतीश कुमार के 21 साल के कार्यकाल को आप अगर छोटा समय देखना चाहिएगा तो एक शब्द के लिए क्या कहिएगा? भावना में बहाकर लालू जी, राष्ट्रीय जनता दल, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी को कोस कर गाली दे दे करके भावना में बहा करके शासन करने का कार्य चल रहा है। चलिए, आरजेडी से विधायक गौतम कृष्णा थे और किस तरह से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उनको बधाई भी दी है और उम्मीद भी करते हैं कि जो नीतीश कुमार ने वादा किया है युवाओं को रोजगार देने की, युवाओं को नौकरी देने की, वो उम्मीद करते हैं कि मिले। और महिलाओं की बात करें तो महिला जो है उन पर ज़्यादा भरोसा करती थी, तो महिला अब जो है सम्राट चौधरी पे भरोसा करेगी क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय रह चुका है। देखना होगा कि आगे सरकार किस तरह से चलती है। फिलहाल विपक्ष का काम होगा कि लगातार जनता की आवाज़ है वो सदन तक उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।